अस्सलाम वालेकुम। ये आइल्स एट जैम जी आई टॉफल बिजनेस इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 39 है और आज मैंने 6 वर्ड लिए हैं और डे बाय डे इन वर्ड्स की में इजाफ़ा होता जाएगा क्योंकि बहुत जल्द मुझे इसको कंप्लीट करवाना है। और हमेशा की तरह मैं से शुरू करूँगी मैच विद सिनोनियम के साथ। मैंने 6 वर्ड्स लिए हैं और उनके अपोजिट उनके सिनोनियम लिखे हुए हैं। जैसे सबड्यू मैच है अपने सिनोनियम ओवरकम से। तो जिन लोगों को ये वर्ड्स आते हैं वो उसके सिर्फ सिनोनियम आपस में मैच करें और वीडियो को स्किप कर दें, यानी वीडियो को नहीं देखें। लेकिन जिन लोगों को ये वर्ड्स नहीं आते वो इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि ये वर्ड्स बुक्स में, ये वर्ड्स मूवीज़ में, मैगज़ीन्स में या किसी भी टीवी शो में या कुछ भी कहीं भी इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल है वहाँ यूज़ होते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप कोई बुक ख़रीदें या कोई सेंटर ज्वाइन करें वहाँ आपको ये वर्ड सिखाए जाएँ। तो ये मैं सारे वो वर्ड्स लेकर आती हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो डिमांडिंग होते हैं। लेट्स बिगिन विद द कोट। आज की कोट है, टुडे इज़ 14 सितंबर 2020। देयर इज़ अ जॉय इन वर्क। काम में खुशी होती है। जिस काम, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप काम करेंगे, लेकिन अगर आप वो काम करें जिससे आपको खुशी नहीं हो रही तो वो काम नहीं है, वो सिर्फ़ एक अज़ियत है। उसको छोड़ दें। हमेशा हमेशा इंसान जब भी काम किया है किसी ने, उसको काम करते हुए खुशी महसूस होती है, चाहे वो कोई सा भी काम हो। जिस काम में आपको खुशी महसूस, बाकी सब बकवास है, बाकी सब फजूल है। तो आप अपनी खुशी नहीं ढूंढें, आप वो काम ढूंढें जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप डायरेक्ट खुशी ढूंढते हैं तो आप किसी काम के नहीं रहते, लेकिन अगर आप वो काम ढूंढते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है तो वो काम आपको ना सिर्फ खुशी देता बल्कि कामयाबी भी देता। फर्स्ट वर्ड इज़ इम्प्लाइड। इम्प्लाइड यहाँ पे तो वैसे एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, लेकिन ये एक ट्रांजिटिव वर्ड है। और इम्प्लाइड की मैं सिनोनियम टैसिट अपने पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ और इसको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है इशारतन कहना, वजाहत तलब या दलालत करना या मफहूम, ढके छुपे लफ्ज़ों में जो कोई बात की जा रही होती है ना, तंज़ किया जा रहा होता है या कोई नसीहत की जा रही होती है या कोई ऐसा वाक़या किसी के ऊपर रख के बता देते हैं हम कि इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ तो मतलब कि तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो हम जब इशारतन किसी को कुछ बता रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड। मायने की तरफ इशारा करना होता है। जैसे कि अभी एक सेंटेंस में बताऊंगी उससे आपको इसका टैसिट, सजेस्टेड और अंडरस्टूड, यानी किसी को समझाया जा रहा है और डायरेक्ट वो बात नहीं बोल बल्कि किसी ना किसी तरीके से या तो कोई ऐसी मूवी दिखाकर, कोई ऐसी बात बताकर, कोई ऐसी नसीहत कर कर कुछ ना कुछ करके उसको ढके छके लफ्ज़ों में बताया जा रहा है। जैसे कि मुझे उसका यूं तनकीद करना पसंद नहीं है। अब ये यूं जो उसने कहा है ना, ये इसी तरह का है कि उसने किसी इशारतन कही है कोई बात, कोई अपने चाहते हैं कि तासुरात बुरे कर लिए होंगे किसी ने बात बोलते हुए, किसी ने कोई चीज़ पटक के रख दी होगी। तो ये यूं जो है ना, इसका स्पेशली कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है, लेकिन जब हम यूं बोलते हैं उर्दू में, वो उसके लिए इसमें कई अलग अलग तरह के वर्ड हैं। इंग्लिश जो है वो एक्सप्रेशन और फीलिंग पर बेस होती है और इंग्लिश में हर एक्सप्रेशन के लिए, हर फीलिंग के लिए एक अलग वर्ड है, जबकि हमारे पास उर्दू में इतने वर्ड नहीं हैं। अब जैसे कि मुझे उसका यूँ तनकीद करना पसंद नहीं है, तो इसमें जो यूँ है वो इम्प्लाइड है। आई डोंट लाइक हिज इम्प्लाइड क्रिटिसिज्म। उसकी बात का यही मतलब निकलता है कि तुम जज्बाती हो। मतलब किसी ने उसको कुछ इशारतन कह दिया हो, कोई परेशान है तो उसको कुछ कह दिया तो उसको किसी और ने बताया, देखो वो जो कि तुम्हें कह रहे हैं ना उसका मतलब है कि तुम जज्बाती हो। ही इम्प्लाइड दैट यू आर इमोशनल। उन्होंने इशारतन उसे ईमानदार होने को कहा। दे इम्प्लाइड हिम टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ पिम्प। पिम्प एक नाउन भी और एक वर्ब भी। अगर ई आर लगा देंगे तो ये एज अ नाउन वर्क करेगा, लेकिन ये एक बड़ा गंदा सा वर्ड है और एक गाली भी है। ये एक दलाल कहेंगे और जो दलाल के बराबर में लिखा हुआ तो मैं बोल भी नहीं सकती, तो आप खुद समझ सकते हैं दलाल कौन होता है। तवाइफ की कमाई खाने वाला या तवाइफ की कमाई लेने वाला, दलाली करना। और जो ये वर्ड है वो मैं बोल नहीं सकती। सिनोनिम इसका प्रोक्योर, होल मास्टर। अब इसकी बहुत ज़्यादा मूवीज़ में बहुत सारे सीजन्स ऐसे हैं जिसमें ये पिम्प यूज़ हुआ है। किसी को अगर किसी को अचानक गुस्सा दिलाना और रैंडमली, तो उसको पिम्प कह सकते हैं, जिससे वो भड़क सकता है। तवाइफ की कमाई खाने वालों से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम पिम्प्स। वो दलालों के साथ रहता है। ही लिव्स विद पिम्प्स। बड़ा गंदा वर्ड है, गाली है ये। अगर कोई आपको दे तो आप समझ जाएं। हमें कुछ ऐसे वर्ड भी पढ़ने चाहिए जो हम तो यूज़ ना करें, लेकिन कोई हम पे यूज़ करे तो हमें पता हो उसकी मीनिंग क्या होती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है कयास करना, फ़र्ज़न, बहुत मुमकिन हो, गालिबन हो या इम्कान हो। मतलब किसी को हम कहते हैं ना, फ़र्ज़ करो अगर ऐसा हो, फ़र्ज़ करो अगर वैसा हो, तो उसको जो हम बोलते हैं उर्दू के अंदर वो इंग्लिश में होता है हाइपोथेटिकली। लाइकली भी होता है, सपोजली भी होता है और प्रोबेबली भी होता है, लेकिन हाइपोथेटिकली एक काफ़ी एडवांस एडवर्ब है, तो आप इसको ज़्यादा यूज़ करें। जैसे फ़र्ज़न तुम
इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब आप फ़र्ज़ के तौर पर किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, अगर वैसा हो तो वैसा हो सकता है, आप ऐसे पूछ सकते हैं। हाइपोथेटिकली यू कुड आस्क एनीथिंग विद हर। तुम अंदाजे से बोल रही हो, मतलब तुम्हारे पास कोई यकीन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तुम सिर्फ कयास कर रही हो, तुम सिर्फ फ़र्ज़ कर रही हो, तुम सिर्फ सोच रही हो, तुम्हारी ये दिमाग ख़याली बातें हैं, तुम अंदाजे से बोल रही हो। यू आर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। फ़र्ज़ करो अगर वो मर जाती तो तुम क्या करोगे। हाइपोथेटिकली व्हाट वुड यू डू इफ़ शी डाइज़। कुछ लोगों को गालिबन हालत के बारे में बातचीत पसंद करना नहीं होता, मतलब कुछ लोग हालत के बारे में बातचीत नहीं करते। सम पीपल डोंट लाइक हाइपोथेटिशन। नेक्स्ट बाइपोलर, इसको अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है दो पाई वाला या दो पाए वाला जिसके दो मतदाद सिरे हों, दो कुछ भी हो, मतलब जो प्लस भी हो, जो पॉजिटिव भी हो, जो नेगेटिव भी हो। ये एक तरह की बीमारी के तौर पे भी लग इंसान खुश होता है और कभी होता है, उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक मेडिकल टर्म में बीमारी का नाम है, लेकिन जो हम कभी यूज़ करते हैं तो हम बाइपोलर उसको कह सकते हैं जिसमें दो तरह की खुशियात हों, जैसे कि वो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, जिससे खुश हो जाए, कभी उदास हो जाए, या कोई बहुत ज़हीन भी हो और कोई बेवकूफ़ भी हो, कोई दो चीज़ों को एक साथ कैरी कर रहा हो, उसको कहेंगे बाइपोलर। वो भी ऐसी चीज़ें कैरी कर रहा हो जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, उसको हम बाइपोलर यानी उस सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका सिनोनिम है हैविंग टू पोल्स, दो पोल्स होने चाहिए। अगर उस शख्स में, कोई भी शख्स, आजकल तो हर शख्स ही बाइपोलर है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, तो हम सभी बाइपोलर हैं। वो जहनी बीमारी से दो चार है, कभी खुश होती है, कभी उदास। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिजीज़। अब देखें, कभी खुश होती, कभी उदास और दो चार, ये सारी जो चीज़ें उर्दू की, वो इंग्लिश के दो लफ्ज़ बाइपोलर डिजीज़ में कन्वर्ट हो गए। मुझे उसके पल पल बदलते मूड से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ हर बाइपोलर मूड। नेक्स्ट वर्ड इज़ इरेडिकेट। इरेडिकेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्शन प्रोनाउन या फिर कोई पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। इसकी मीनिंग है इत्तिसाल करना, बीज कनी करना, जड़ से मिटा देना, नाबूद कर देना, ख़ात्मा कर देना, खारिज करना, अलहदा करना, निजात पाना, मिटाना, उसको कहते हैं इरेडिकेट। सिनोनिम इसका एलिमिनेट करना, वाइप आउट करना, कैरी ऑफ, रिमूव। रिमूव की जगह यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेट की जगह यूज़ कर सकते हैं इरेडिकेट। बड़ा पावरफुल वर्ड है। आप किसी बीमारी के लिए, अपनी नेगेटिविटी के लिए, किसी ऐसी चीज़ से जिससे आप परेशान हो, उसके साथ लगा के इसको यूज़ करें, इरेडिकेट, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो गया है। द कोरोना वायरस हैज़ बीन इरेडिकेटेड। उसकी आर्ज नाबूद कर दे, ख़ात्मा कर दे अपने इलाके से गुर्बत का। हर एम्बिशन इज़ टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन हर कम्युनिटी। उनका मकसद मलेरिया से निजात पाना है। देयर गोल इज़ टू इरेडिकेट मलेरिया। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ सबड्यू। सबड्यू एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बात कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कैरी करेगा। इसका मतलब होता है ज़ेर कर लेना, ताबे करना, किसी की दुश्मन पर काबू, फितरत पे काबू पाना, अपने जज्बात पे काबू पाना। हर तरह से जो आप अपनी किसी मुश्किल पे काबू पा लें, अपने कोई गुस्से पे काबू पा लें, या किसी की नफ़रत पे काबू पा लें, या किसी के हमले को रोक लें अपने ऊपर होने से, किसी की साजिश को नाकाम बना दें, उसको भी सबड्यू कहेंगे। आपके पास पानी नहीं, आप पानी कहीं से अरेंज कर लें तो उसको भी सबड्यू कहेंगे। मतलब अपनी किसी ना किसी तरह से किसी चीज़ पर काबू पा लेना, उसको सबड्यू कहते हैं। सिनोनिम इसका ओवरकम बहुत यूज़ होता है, मॉडरेट बहुत यूज़ होता है, म्यान रवी से चलने हैं तो आप सबड्यू में रह सकते हैं। कंट्रोल करना, ये तीनों इसके वर्ड है, लेकिन सबड्यू का बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। उसने अपने बढ़ते हुए गुस्से को काबू कर लिया। ही मैनेज टू सबड्यू हिज माउंटिंग एंगर। और माउंटिंग एंगर कहते हैं बढ़ते हुए गुस्से को। उसने खुद को धीमा करने की कोशिश की, मतलब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा तो उसने खुद को धीमा करने की कोशिश की। शी ट्राइड टू सबड्यू ऑन हर सेल्फ। क्या तुम्हें पता है अपनी बेचैनी पर कैसे काबू पाते हैं? डू यू नो हाउ टू सबड्यू आवर एंजाइटी? आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। फ़ी अमान अल्लाह।